ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਦਿਲ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਸਨੈਕਸ ਵੰਡਣ ਤੱਕ, DMCH ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦਿਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਦਿਲ ਦਿਵਸ ਹਰ ਸਾਲ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਥੀਮ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਦਿਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ DMCH ਵਿਸ਼ਵ ਦਿਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਿਰਜ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਮੁੰਜਾਲ ਦੀ 120ਵੀਂ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। DMCH ਦੇ OPD ਬਲਾਕ, DMCH ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ, HDHI ਦੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਅਤੇ DMCH ਕਾਲਜ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ, ਮਲਕਪੁਰ ਵਿਖੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਭਰ ਵਿੱਚ 12 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾੜਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ BP ਚੈੱਕਅਪ, ਸਿਹਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਭਾਸ਼ਣ, ਯੋਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ CPR ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। लुधियाना तो तहलका टीवी ਲਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहना है, किस बात के लिए प्रेस किया क्या आपने? हीरो DMC में जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो वर्ल्ड हार्ट डे जो है हार्ट सेंटर, आज वर्ल्ड हार्ट डे है 29 तारीख। पूरे वर्ल्ड में कार्डियोलॉजी वाले सारे पब्लिक को अवेयर करने के लिए, सेंसिटाइज करने के लिए बना रहे हैं। और हीरो DMC ने 15 डिफरेंट जगह पे डिफरेंट पब्लिक टाइप लोगों को हर एक जगह पे, मेल फीमेल रिच पोर, हर एक जगह पे जाके कोने कोने में इसकी अवेयरनेस क्रिएट की है। और कुछ उसके चंद इम्पॉर्टेंट मैसेज हैं वो हॉस्पिटल ने डिसाइड किया कि आप, क्योंकि बिना प्रेस के ये आम लोगों के पास सेंसिटाइज नहीं हो सकता, तो उसके ज़रिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी कि जो हॉस्पिटल पेशेंट्स के लिए, जो आम पब्लिक के लिए कर रहा है, जैसे बुक्स मैंने आपके साथ शेयर की, कुछ वीडियोज़ हैं और जो एक्टिविटीज़ हैं, अगर हम वो मैसेज सब लोगों को दें तो हम ये बीमारी कम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इस बीमारी से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए इंसान को, और इनके क्या लक्षण हैं? देखो, हम एक चीज़ को आज फोकस करते हैं हार्ट की ब्लॉकेज को, है ना। तो हार्ट की ब्लॉकेज एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज है, फैट जम जाता है नाड़ियों में। जब नाड़ियों में फैट बहुत ज़्यादा जम जाता है तो चलने फिरने से छाती में दर्द होता है, या सांस फूलता है, सफोकेशन होती है, रुकने से ठीक हो जाता है, इसको एंजाइना पेन कहते हैं। जब नाड़ी बिल्कुल खेती बंद हो जाए, चाहे स्ट्रेस है, अल्कोहल है, स्मोक है, उसकी वजह से, या रिस्क फैक्टर जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, सडन बंद हो जाए, हार्ट की सप्लाई एकदम बंद होगी, खून कम हो जाएगा, तो उसको हार्ट अटैक हुआ। तो ब्लॉकेज का सबसे सीरियस पार्टनर हार्ट अटैक है, और हार्ट अटैक की सबसे ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशन हार्ट अरेस्ट है या हार्ट फेल है। तो जब हार्ट ही नहीं रहा तो फिर कुछ नहीं रहा उसके रूप में। तो ये, लेकिन इसके जो रिस्क फैक्टर हैं ब्लॉकेज के और अटैक के, वो सेम है। वो रिस्क फैक्टर हैं जिनमें ज़्यादा होता है लोगों में, ये नहीं है कि उनमें किसी में कम, पर इन लोगों में ज़्यादा होता है, जिनको ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल है, जिनको शुगर है, जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है जिनका, स्ट्रेसफुल पर्सनैलिटीज़ हैं, बैड पोल्यूशन वाले इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, कुछ खास किस्म के कोलेस्ट्रॉल होते हैं बुरे और अच्छे, जिनका इम्बैलेंस है, या जिनकी फैमिली हिस्ट्री है। अगर ये रिस्क फैक्टर ज़्यादा हैं तो उनमें जो रिस्क है वो बढ़ता रहेगा। और जब वो रिस्क इतनी कदर बढ़ जाता है और ऊपर से कोई ट्रिगर आ जाता है, चाहे वो स्ट्रेस का ट्रिगर है, चाहे ओवर एक्टिविटी का ट्रिगर है, कुछ ना कुछ तो होता है, तो वो समय होता है उसका, तो वो ट्रिगर हार्ट की नाड़ी में इंजरी करके सडन क्लॉट कर देता है, तो वो हार्ट अटैक बन जाता है। तो इस ट्रिगर को अभी कोई नहीं जान पाया कि एग्जैक्ट ट्रिगर, लेकिन हम रिस्क फैक्टर जान पाए हैं। अगर हम जो रिस्क फैक्टर जो हमने डिस्कस किए हैं, अगर हम इनको लाइफस्टाइल से, जैसे हम अभी बता रहे थे कि एक्स्ट्रा सॉल्ट है, प्रोसेस्ड फूड है, मीठा है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बेकरी वाले प्रोडक्ट्स हैं, वो कम कर दें, और इसकी जगह पे हाई फाइबर डाइट है, लेस फैट डाइट है, लेस फ्राइड डाइट है, हेल्दी डाइट, चाहे वो टेस्टी बनाएं, उसके नए तरीके हैं, जैसे आप मिलेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि उसके नए तरीके अपनाएं,
और अपनी डाइट को कंट्रोल में खाएं, पर खाएं जरूर, है ना। और रूटीन एक्टिविटी अपनी एक्सरसाइज करें, चाहे हफ्ते में 5 दिन ही करें 30 मिनट्स, चाहे वॉक करें, चाहे रनिंग करें, साइकिलिंग करें, जो भी आपको सूट करता है। अगर आप करते रहें और अपने नंबर्स को चेक करें, जैसे ब्लड प्रेशर है वो 140 ऊपर वाला 90 से नीचे रखें, शुगर 100 के करीब रखें, उससे कम रखें। वेट जो है वो अपना जितना हर एक को पता कितना है, रफली अगर 5 फुट 6 इंच का है तो मेल उसका 65 64 चाहिए, मतलब ऐसे तो रफ है, बाकी तो आजकल हर एक ऐप में मिल जाता है। अगर आप उसको कंट्रोल करेंगे तो, एंड सेंट्रल ओबेसिटी जो सेंटर वाला जिनका मोटापा है वो कम करें, तो इससे हम 80% जो है लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज़ है उसको कम कर सकते हैं। और जैसे वेस्टर्न कंट्रीज हैं बाकी जिन्होंने ऐसे इम्प्लीमेंट किया ये सारी पॉलिसी बना के, नमक कम कर दिया, ये सारी चीज़ें की, तो वहाँ पे उन्होंने आधा अटैक के जो वो है इंसिडेंस है वो आधे से कम रहे। डॉक्टर साहब, जैसे अचानक किसी को हार्ट अटैक हो गया और हॉस्पिटल बहुत दूर है, उसको तुरंत किस चीज़ कौन सी ट्रीटमेंट देनी चाहिए? देखो, जो हार्ट अटैक क्या, पहले तो उसको जो आपने पूछा कि हार्ट अटैक हो गया, वो तो हमें सिम्टम है, वो तो तभी पता लग गया, जैसे सफोकेशन है, गैस्ट्राइटिस है, सांस का फूलना है, चेस्ट पेन है, जवाड़ों में दर्द है, बाजू में दर्द है, ठीक ही नहीं हो रही, रेस्टलेस है बंदा, उसमें समय ख़राब नहीं करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो समय ख़राब नहीं। जैसे ही आपको सिम्टम आए आप आइडेंटिफाई करो, हर एक मोहल्ले में कोई ना कोई ईसीजी वाली तो होती है आजकल, है ना, सिटी में तो है ही ऐसे, तो ईसीजी तुरंत करो। ईसीजी में हार्ट अटैक पता लग जाता है, तो अगर उस समय पता लग गया और रेस्ट करके डिस्प्रिन की गोली करके एम्बुलेंस करके फर्स्ट एड ले लिया आपने, वो गोली लेके आप अपनी जगह, जहाँ पे हार्ट अटैक के 2 ही ट्रीटमेंट होते हैं, क्लॉट बन गया ना जी, तो क्लॉट या तो क्लॉट बस्टर इंजेक्शन देना पड़ता है, जस्ट स्टेंट है, तो जो नियर बाय ऐसा हॉस्पिटल है, दोनों में से कोई भी चीज़ अवेलेबल हो, सबसे इंपॉर्टेंट समय है, जो नियर बाय है उसको आइडेंटिफाई करें, उसके पास जाएं। अगर आपका कंफर्म्ड हार्ट अटैक है, अपना ट्रीटमेंट समय ना खराब करें, वो लें, फिर आगे जाएं। डॉक्टर साहब, लोग बड़े हॉस्पिटलों में जाने से डरते हैं, पहला बिल, और दूसरा वो कहते हैं तुरंत ये स्टेंट डाल देते हैं और कुछ करें ना करें। तो जब हार्ट अटैक है, मान लो आपने हार्ट अटैक में स्टेंट या इंजेक्शन नहीं लिया, चाहे बड़ा हॉस्पिटल है या छोटा हॉस्पिटल है, तो इंसान ही नहीं रहेगा, तो कंप्लेंट करने वाला कौन रहेगा। पर जिनकी लाइफ स्टेंट से या ब्लड थिनर से बचती है, आप उनसे पूछो, लाइफ का तो कोई मूल्य नहीं होता। तो हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट ही जब यही है, या तो खून पतले वाला टीका है, लेकिन टीके बाद भी उसको नाड़ी तो खोलनी रखनी पड़ेगी, तो पाइप है, अगर पाइप बंद रखेंगे घर की, हम स्टेंट की बात कर रहे हैं या क्लॉट की बात कर रहे हैं, घर की पाइप बंद है, तो हम पाइप चेंज करेंगे, खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे? खोलेंगे ना, तो बड़ा छोटा घर नहीं है। जब हम अपने घर की पाइप के लिए एक दिन नहीं वेट कर सकते, तो आप अगर हार्ट की नाड़ी में कोई वेट नहीं करना चाहता, तो ये जनता का, जो लोगों का परसेप्शन है, जो हार्ट अटैक के बारे में ऐसे सोचता है, तो परसेप्शन चेंज करने वाली बात है। ट्रीटमेंट तो चेंज नहीं होगा, जो डेफिनेट ट्रीटमेंट है वो तो डेफिनेट ही होगा। अब जैसे स्नेक वाइट है, अब स्नेक वाइट का अगर एंटी स्नेक विनम अपन नहीं लेंगे तो क्या होगा, लाइफ को वेंटिलेटर भी चला जाएगा। तो अगर हम नहीं लेंगे तो स्नेक ही खाएगा, उसकी लाइफ, उसकी वजह डेथ होगी। ऐसी हार्ट अटैक है, अगर हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट ही नहीं कराएंगे तो वो हार्ट अटैक लाइफ को ही लेके जाएगा। डॉक्टर साहब, एक बार स्टेंट डालने से कितनी लाइफ होती है स्टेंट की? जो अगर हम हार्ट अटैक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर हम करवाएं तो क्या होगा, नहीं करवाएं तो क्या होगा। अगर जैसे हार्ट अटैक है, मेजर हार्ट अटैक है, अगर हम उसको कोई ट्रीटमेंट, हमने कहा जी डिस्प्रिन खाली, मैं नहीं कुछ करूँगा, सो 50% पीपल विल स्टिल सर्वाइव, बट उनका हार्ट वीक हो जाएगा, दे विल नॉट डाई। बट आधे मेजर हार्ट अटैक से लाइफ जा सकती है 3 महीने में, 6 महीने में, या तुरंत अस्पताल में। लेकिन अगर आप स्टेंट डालते हैं या कोई इंजेक्शन देते हैं, उसके बाद फिर स्टेंट डालते हैं, नाड़ी को खुली रखते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि सब पे पड़ सकता है, तो रखते हैं, तो उसमें से 90% जो चांसेस है, 90% कि उसकी लाइफ ठीक चलेगी। सो अब 90 और 50 में बहुत ज़्यादा अंतर है, तो ये चुनाव तो पेशेंट को खुद ही करना है कि मैं किस रास्ते पे जाऊँ, तो ये है। दूसरा, लाइफ जब है, उसकी वजह से लाइफ है, तो वो जो लाइफ है तो वो उसकी लॉन्जेविटी पे डिपेंड करती है। आमतौर पे जो स्टेंट्स हैं, जो आजकल मेडिकेटेड स्टेंट्स हैं, वो 90% वो खुले रहते हैं, 10% उनके चांस होते हैं कि वो 6 महीने या 1 साल में बंद होते हैं, बट 90% दे रिमेन ओपन फॉर लॉन्ग ईयर्स। हाँ, कोई नया बीमारी आ जाए, बंदा परहेज ही ना रखे, दवाई ना खावे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना करे, तो अब चाहे अमृत भी पिला दो वो भी नहीं चलेगा। क्या आप डिस्प्रिन की जो सलाह दे रहे हो, अगर किसी का ब्लड और क्लॉट जमते हैं या कुछ ऐसी पेशेंट है, क्या वो हफ्ता 10 दिन बाद ले लेता है डिस्प्रिन, तो क्या उसको हॉस्पिटल आने की जरूरत है उसकी? ये बिल्कुल बहुत ही गलत नॉर्म है, जो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा।
जब चेस्ट पेन होती है तो हम तो कह रहे हैं कि जब ईसीजी में खराबी तो डिस्प्रिन लें, ऐसे खाने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि डिस्प्रिन अल्सर करती है पेट की नाड़ी में, और कई लोगों को डिस्प्रिन एलर्जी भी होती है। तो हर एक को ऐसे लेने नहीं कि इसको बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए ऐसे, और जो हफ्ते बाद लेते हैं वो नुकसान ज़्यादा कर रहे हैं, फ़ायदा उनको हो रहा है कि नहीं किसी को भी नहीं पता। हाँ, जो ईसीजी में अटैक आ गया और आपका डॉक्टर दे रहा है वहाँ पे, वो आपकी लाइफ बचा रही है डिस्प्रिन।